हैं क्योंकि शिवालिक की एंट्री जंग के बीच विक्ट्री। जी हां, हॉर्मुज से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा शिवालिक और थोड़ी देर में मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा शिवालिक जहाज। एलपीजी करियर के साथ ये जहाज यहां पर पहुंच रहा है और जंग के चलते हॉर्मुज में जहाज फंसा हुआ था, लेकिन ये एक अच्छी खबर कि अब इन सब के बीच, तनाव के हालातों के बीच, शिवालिक जहाज जंग के चलते फंसा जो हुआ था, अब वो एलपीजी करियर के साथ पहुंच रहा है। वाकई में एक बहुत बड़ी खबर, जहां पर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ये पहुंचेगा और थोड़ी ही देर में मुंद्रा पोर्ट पहुंचने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवालिक में करीब 54,000 टन यहां पर एलपीजी है और भारत पहुंचने का मतलब अंजीत ये है कि जो तमाम तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, कमी की खबरें सामने आ रही हैं, कम से कम वो जो डर लोगों के बीच बैठा हुआ है वो कम से कम होगा। बिल्कुल रंजना, और राहत भरी बात है कि भारत की कूटनीति काम आई और हॉर्मुज सब स्ट्रेट से ये जहाज निकल पाए। शिवालिक का आगमन हो रहा है मुंद्रा एयरपोर्ट पर। ईरानी जंग के बीच ये विक्ट्री है एक तरीके से, और नंदा देवी का इंतजार है। शिवालिक आने वाला है और नंदा देवी का इंतजार है। खाड़ी में लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन हमारे जो जहाज है भारतीय वो फिलहाल निकले हैं। न्यू इंडिया की ये कूटनीति काम आई है और मोदी की डिप्लोमेसी जो है वो रंग लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी रंग लाती हुई नजर आई और शिवालिक का पहुंचने वाला है। नंदा देवी का इंतजार है। एक और जहाज है जो वहां से निकल चुका है। बिल्कुल सही जिक्र आपने किया। ये तस्वीरें भी लगातार जो सामने आ रही हैं कि कैसे भारत की कूटनीति काम आई है। भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध है और दुनिया इस वक्त वो देख रही है और शायद यही वजह है कि ईरान ने जहां दूसरे जो तमाम देश उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लेकिन भारत को राहत दी है और भारत के लिए वाकई में एक बहुत अच्छी खबर है। जहां पर इससे पहले भी 15 मार्च को भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल का टैंकर जग लाड़की यहां से सुरक्षित बाहर निकल आया था और अब आज यानी कि बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि कुछ ही देर में मुंद्रा पोर्ट वो पहुंचेगा शिवालिक।